जाती है कोशिका भित्ति तथा पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके स्वपोषण करते हैं। इनमें स्वपोषण के गुण पाए जाते हैं, इसलिए पादप को अलग रखा गया, पादप जगत। तो इसका वर्णन हम देखेंगे। सबसे पहले पादप, देखो पादप को दो भागों में बांटा गया है। पादप को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी, और दूसरा बांटा गया है फेनिरोगैमी। फेनिरोगैमी, पहला क्रिप्टोगैमी, दूसरा फेनिरोगैमी। देखो क्रिप्टोगैमी में क्या क्या आता है, पहले इसको देखेंगे हम। क्रिप्टोगैमी में उन पादपों को जोड़ा गया है, रखा गया है, जिनमें न फूल होते हैं, न फल होते हैं, न बीज होते हैं। फूल, फल, बीज, पुष्प ये सब नहीं होते। जिसको यहां पर लिखेंगे, इसमें फूल, फल तथा बीज का निर्माण नहीं होता है। क्रिप्टोगैमी में क्या होता है, इसमें फूल, फल तथा बीज का निर्माण नहीं होता है। लेकिन फेनिरोगैमी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें फूल तथा फल और बीज का निर्माण होता है। इसमें फूल, फल तथा बीज का निर्माण होता है और इसमें फूल, फल तथा बीज का निर्माण नहीं होता है। इसको भी हम बांट सकते हैं, इसको हम बांट सकते हैं तीन भागों में। पहला भाग हमारा क्या रहेगा, पहला भाग हमारा रहेगा थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा। दूसरा रहेगा हमारा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरा हमारा रहेगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हम इसके बारे में समझेंगे। देखो थाइलोफाइटा में क्या होता है, यहां पर लिखेंगे। देखो थाइलोफाइटा में होता क्या है कि इसमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है। थाइलोफाइटा में क्या होता है, जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है और ये थाइलस के रूप में होते हैं, यानी जेली के रूप में होते हैं, जैसे गोंद टाइप, उस रूप में होते हैं। तो इसमें लिखेंगे, इसमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है। अगर जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित है, इसका मतलब इसमें संवहनी ऊतक नहीं होगा, इसमें संवहनी ऊतक नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, इसमें संवाहिनी ऊतक नहीं पाया जाता है। इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहनी ऊतक किसे कहते हैं, संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम संवहनी ऊतक। अब ब्रायोफाइटा, अब ब्रायोफाइटा को देखेंगे। अच्छा, इसके दो उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। हाँ, इसके बारे में थोड़ा और लिखेंगे कि ये प्रायः नम स्थानों में पाए जाते हैं, जहां पर पानी ठहरता है, रुकता है, जहां पर नमी रहती है, और ये फिसलन का कारण बनते हैं।
तो यहां पर लिखेंगे कि ये फिसलन का कारण बनते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर लोग फिसल जाते हैं, तो फिसलन का कारण क्या बनता है? यही थैलोफाइटा, ये फिसलन का कारण बनता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा को देखेंगे। देखो इसमें क्या होगा, इसमें जड़ जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती जैसी संरचना पाई जाएगी। जड़ तना पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें जड़ तना पत्ती अनुपस्थित होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। वास्तविकता में होती नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि इसमें जड़ तना पत्ती है आभासी रूप में। तो जड़ तना पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन होती नहीं है। अच्छा, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है, तो इसका मतलब है संवहनी ऊतक भी इसमें क्या होगा? नहीं होगा। और ये मिलते कहाँ हैं? ये मिलते हैं प्रायः नम स्थानों पर। नम स्थानों पर ये मिलते कहाँ पर? नम स्थानों पर मिलते हैं। और बारिश के मौसम में दीवारों पर हरा हरा जो लगा रहता है वो यही है, क्या है? ब्रायोफाइटा। तो यानी दीवारों पर चिपके हुए मिलते हैं। दीवारों पर चिपके हुए प्राप्त होते हैं, जैसे लीवरवर्ट और हार्नवर्ट। अब उसके बाद हम देखेंगे टेरिडोफाइटा। क्या देखेंगे? टेरिडोफाइटा। देखो टेरिडोफाइटा में क्या होता है, इसमें जड़ तना पत्ती उपस्थित होता है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जड़ तना और पत्ती होता है। इसमें जड़ तना पत्ती होता है। अगर जड़ तना पत्ती पाई जाएगी, इसका मतलब संवहनी ऊतक भी पाया जाएगा। संवाहिनी ऊतक, संवहनी ऊतक उपस्थित होता है। संवहनी ऊतक उपस्थित होता है, इसमें जड़ तना पत्ती पाया जाता है और संवहनी ऊतक क्या होता है? उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसके बारे में, फेनेरोगैमी के बारे में। तो फेनेरोगैमी को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला किसमें बांटते हैं? एंजियोस्पर्म, और दूसरा दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हमारा रहेगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा हमारा रहेगा एंजियोस्पर्म। पहला हमारा जिम्नोस्पर्म, दूसरा हमारा एंजियोस्पर्म। अब देखो जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म में यह होता है कि इसमें बीज रहते हैं। हमारा वो अंडाशय और फल भित्ति के अंदर फल भित्ति के अंदर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? इसमें बीज फल भित्ति के
अंदर होता है। इसमें क्या होता है, बीज खुले हुए रहते हैं, और इसमें क्या होता है, बीज अंडाशय और फल भित्ति के अंदर